सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो नीट का एग्जाम आने ही वाला है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है वो कर लेंगे, जिससे आपके 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कवर करा दूंगा। सो डोंट मिस इट। बिना देरी करे स्टार्ट करते वीडियो को। एक बात बोलना चाहता हूं, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। बिना देरी करे स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो देखो, हमको स्टार्ट करना है हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स से। तो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में जो सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड होता है आरसीएल, मतलब हेलो एल्कीन बनाने के लिए, वो कौन सा होता है? आपको आरओएच डालना होता है, अल्कोहल डालना होता है, आरओएच प्लस एसओसीएल2, एसओसीएल2 डालना होता है, थायोनिल क्लोराइड डालना होता है, थायोनिल क्लोराइड इन फॉर्म ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन डालना होता है इन फॉर्म ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो आपको क्या बनता है? आरसीएल बनता है प्लस एसओ2 गैस और एचसीएल गैस। अब ये अच्छा मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एसओ2 गैस और एचसीएल गैस होती है वो इन फॉर्म ऑफ गैसियस, इन फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में ये निकल जाती है मिक्सचर से। तो आपको प्योर आरसीएल मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? प्योर आरसीएल मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पिरिडीन यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल। पिरिडीन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल के लिए काम करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हमारा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अगर बल्की है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो एज अ बेस काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो आपका बेस की तरह काम करेगा। तो क्या कर लेगा? जो ये वाला आपका बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा वाला जो हाइड्रोजन है उसको निकाल लेगा। बीटा वाला हाइड्रोजन निकालेगा तो ये एच ऐसे जाएगा। अगर आपका बीटा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा Cl, और आपको क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा एल्कीन। तो ये क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया। तो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा ही बल्की है तो वैसा बेस काम करेगा, अगर बेस काम करेगा तो वो एलिमिनेशन करवा देगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज हमारी, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की नहीं है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो वो क्या कर लेगा? वो अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा? आपका अटैक कर देगा इस कार्बन पे और Cl को निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? आपके पास ईथर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, दैट इज इथॉक्सी इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथॉक्सी इथीन बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिया था? इथेनॉल लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल है तो बेस की तरह काम करेगा, अगर बल्की न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आपका सिंपल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपका क्या दे रखा है? कीटोन है और यहां पर क्या दे रखा है? एस्टर दे रखा है। अगर आपको सिर्फ NaBH4 दे रखा है, हमको पता है NaBH4 सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, तो इसको कुछ भी नहीं करेगा, ये इंटैक्ट रहेगा, ये पार्ट आपका सेम रहेगा, तो ये पार्ट सेम रहेगा, और कीटोन को जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ओनली रिड्यूसेस कीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के लिखो, LiLH4 रिड्यूसेस बोथ कार्बोनिल एस्टर, ठीक है। LiLH4 अगर आप लोगे, अगर LiLH4 ले लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लोगे, तो आपका कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यूमीन की प्रिपरेशन, क्यूमीन के नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यूमीन। तो क्यूमीन की रिएक्शन कराते हैं टू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है। फिनॉल बनाने के लिए हम क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हैं, किससे? ऑक्सीजन से, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। तो ये हमारा क्यूमीन होता है। क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। किसकी रिएक्शन करवाते हैं हम? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है? हमारा बनता है एक इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। आपका ओ बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ओ बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। अब कैसे आपका जो क्लीवेज होगा कैसे होगा? वो यहां से जो है ना, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एक तो बनेगा फिनॉल जो हमको चाहिए था, मेजर प्रोडक्ट, बट आपका साथ में क्या बनता है? आपका साथ में एसीटोन भी बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसीटोन की फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। एसीटोन भी यहाँ से बनता है। तो ये आपका पार्ट एसीटोन हो गया और ये आपका पार्ट फिनॉल हो गया। तो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूमीन यूज करते हैं। क्यूमीन क्या होता है? आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो नेम रिएक्शन। तो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स की नेम रिएक्शन देख लो। फर्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम किसकी प्रिपरेशन करवाते हैं? हम प्रिपरेशन करवाते हैं हेलो मतलब आयोडो एल्कीन की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। आयोडो एल्कीन की, ये फिंकल से याद रखना, फिंकल मतलब एफ नहीं है, ठीक है। एफ से याद रखना, एफ के लिए नहीं होता है, ठीक है। एफ के लिए कौन सी होती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है आयोडो एल्कीन के लिए। तो क्या होता है? आरएक्स लेते हैं, कोई भी आप हेलो एल्कीन ले लो, इसमें डाल दो NaI इन प्लेस ऑफ डाइस्टोन। डाइस्टोन लेना होता है, ठीक है। आपको डाइस्टोन लेना होता है। आपका क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा, मतलब आयोडो एल्कीन बन जाएगा, प्लस NX निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको F लगाना है, अगर RF बनाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होती है? फ्लोरीन के लिए होती है, ठीक है। फ्लोरीन के लिए होती है। तो आपको CH3Br प्लस आपको कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड, ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हो। AgF हो गया, HgF2 हो गया, COF2 हो गया, कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा? CH3F बन जाएगा और AgBr निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? AgBr निकल जाएगा, वैसा प्रेसिपिटेट आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, होती है आपकी फ्लोरीन के लिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है आपकी आयोडीन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आती है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होती है? कपलिंग होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन कपलिंग होती है। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते RX के प्लस 2Na, तो NX निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? आपका NX निकल जाएगा और RR बन जाएगा, क्योंकि इसके आप दो मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है। आपका इसके आप दो मॉलिक्यूल लोगे, इसके आप क्या लोगे? 2 मॉलिक्यूल्स लोगे RX के, ठीक है।
तो आपको क्या मिल जाएगा RaR प्लस NaX। सिंपली वुड्स फिटिंग भी क्या होती है, कपलिंग होती है, बट वुड्स फिटिंग कपलिंग किसकी होती है, आपकी एक तो आपका एल्केन है और आपका अराइल ग्रुप है, ठीक है, आपका अराइल ग्रुप है, एक तो आपका अराइल ग्रुप है और आपका एल्काइल ग्रुप है। तो ARX लोगे आप एक मॉलिक्यूल और एक दो मॉलिक्यूल लोगे आप 2Na, तो आपका क्या निकल जाएगा NaX निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा ये NaX निकल जाएगा। NaX निकलने के बाद आपका AR बॉन्ड बन जाएगा, तो AR और NaX निकल जाएगा। सिमिलरली फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही अराइल ग्रुप होता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल ग्रुप लेते हो आप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अराइल का बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलते हैं डाइफिनाइल, ठीक है, अराइल का बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलते हैं डाइफिनाइल। यहाँ पे 2 NL लेने इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, तीनों ही रिएक्शन, ठीक है, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन तीनों ही क्या करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर करनी है आपको, तो आपको यहाँ मिल जाएगा डाइफिनाइल। तो फिटिंग रिएक्शन में आपको दोनों ही अराइल ग्रुप लेने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज आपकी अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन। तो अल्कोहल फिनॉल की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैलिसाइलिक एसिड से, आपको सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सैलिसाइलिक एसिड है आपका, अगर आपको एस्पिरिन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये आपके ऑक्सीजन लोन पेयर जो है अटैक करेंगे इसको, इस कार्बन पे, ये ऐसे जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। सो इसके थ्रू, ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये हो गया एसिटाइल ग्रुप आपका, एसिटाइल और सैलिसाइलिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, उसका कॉमन नेम होता है एस्पिरिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है एस्पिरिन। तो ये होता है आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, वो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ही पूछते कभी बार, तो आपको स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए कैसे बनाया हमने सैलिसाइलिक एसिड इन प्रेजेंस विद एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर आपका रिएक्टेंट आपको दे रखा है ये, तो अल्कोहल है आपके पास और आपके पास एल्कीन है, तो पीसीसी जो है वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, वो एल्कीन को इंटैक्ट रखेगा, ठीक है, एल्कीन पे कोई भी असर नहीं होगा उसका, तो अल्कोहल को क्या कर देगा, एल्डिहाइड बना देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया अल्कोहल को एल्डिहाइड में, बट जो हमारा एल्कीन है वो सेम रही, एल्कीन में कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर बात करें, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था, अगर बात करें 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल को कौन ऑक्सीडाइज करता है, CrO3। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है ऑक्सीडाइज कीटोन में। अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री का क्या होता है, आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल एलिमिनेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन, तो आपका एलिमिनेशन होगा तो H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा एल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एलिमिनेशन होता है। तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Cu 573 केल्विन, आपको पता होनी चाहिए कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस पता होनी चाहिए, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपके पास फिनॉल है, उसकी रिएक्शन आप कर रहे हो डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 क्या करता है, आपका मोनो नाइट्रेशन करता है, ठीक है, मोनो नाइट्रेशन एक बार आपका ऑर्थो पे करेगा और एक बार आपका पैरा पे करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आता है इस पे कि जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या होगी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमको पता है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है, मतलब वो स्ट्रांग होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पैरा केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, उसकी वजह से हमको ज्यादा टेंपरेचर लगाना पड़ेगा, हमको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, हमको ज्यादा टेंपरेचर लगाना पड़ेगा इसको वोलेटाइल करने के लिए, इसको उड़ाने के लिए, इसको इवेपोरेट करने के लिए। तो कौन ज्यादा वोलेटाइल हुआ, कौन कम टेंपरेचर वोलेटाइल हो जाएगा, आपका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अगर वोलेटिलिटी ऑर्डर लिखो तो आपका ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि इसका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरा। ये क्वेश्चन भी आता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल होता है बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर आपने कॉन्स्टेंट HNO3 लिया, अगर आपने कॉन्स्टेंट HNO3 लिया तो कॉन्स्टेंट HNO3 में आपका ट्राइनाइट्रेशन हो जाएगा, मतलब तीनों ग्रुप पे एक ही टाइम पे तीनों ग्रुप पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, एक ही टाइम पे तीनों नाइट्रो ग्रुप्स लग जाएंगे, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है पिक्रिक एसिड होता है, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड, और ऐसे होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास अल्कोहल फिनॉल है, ठीक है, हमारे पास फिनॉल है, हमने क्या करा, हमने ब्रोमिनेशन करा उसका, वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो आपको मोनो ब्रोमिनेशन होगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। बट अगर आपने H2 ले लिया, H2 क्या है पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट के केस में आपका जो ब्रोमिनेशन होगा वो तीनों पोजीशन पे एक साथ हो जाएगा, मतलब ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमिनेशन, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये रिएक्शंस भी आती है आपको, तो आपको बताना चाहिए, आपको देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट आपको दिया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी अल्कोहल से अगर आपको अल्कोहल में H+ डाल दिया, एसिड डाल दिया थोड़ा सा, और एट 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन टेंपरेचर देखना है, टेंपरेचर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है, अगर 443 केल्विन डाला तो आपकी एल्कीन बनेगी, ठीक है, आपकी क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। बट अगर H+ डाला, मतलब एसिड डाला और 413 केल्विन अगर टेंपरेचर आपका कम कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ईथर बन जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर 413 केल्विन तो आपको क्या बनेगा ईथर बनेगा। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज आपकी ईथर वर्सेस एल्कीन, तो ईथर बनेगा एल्कीन बनेगा, ये हमको बताता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लो, अगर आपने सोडियम एल्कोऑक्साइड है, ठीक है, आपका एल्कोऑक्साइड जो अगर 3 डिग्री है, अगर आपका एल्कोऑक्साइड 3 डिग्री है और जो आपका हेलोएल्कीन है, ठीक है, हेलोएल्कीन जो है आपका एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या होगा हिंड्रेंस नहीं होगी,
1 डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी तो O माइनस अटैक कर देगा CH3 पे और Br को निकाल देगा। O माइनस अटैक कर देगा CH3 पे, Br को निकाल देगा, तो सिंपल SN2 रिएक्शन हुई। सिंपल SN2 रिएक्शन तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, क्योंकि आप 1 डिग्री में नो हिंड्रेंस। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका 3 डिग्री एल्काइल है, देखिए 3 डिग्री एल्काइल में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये जो है अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, अटैक नहीं कर पाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये बेस काम करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है बेस काम करेगा, ये बेस काम करेगा, और ये वाला जो है आपका जो प्रोटॉन है वो निकाल देगा, बीटा प्रोटॉन निकाल देगा, और आपको क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आपका एल्कीन बनेगा, अगर आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आपका सिंपल ईथर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन इजीली हो जाएगी क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट ईथर रिएक्शन से अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देख लो। अगर आपका कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री है, ठीक है, आपका जो ईथर है वो 1 डिग्री 2 डिग्री उसकी रिएक्शन आपने HI के साथ कराई, तो आपका जो क्लीवेज होगा वो इस तरह होगा कि जो आपका जो अल्कोहल बनेगा वो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, आपका क्लीवेज इस तरह होगा जिससे कि जो अल्कोहल बनेगा वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से बनेगा। ठीक है, जिसमें उस अल्कोहल में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे और आपका CH3I बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। ये सिंपल SN2 रिएक्शन है। क्या है, सिंपल SN2 रिएक्शन है। यहाँ पर I माइनस जो है वो अटैक कर देगा किस पर, CH3 पे, I माइनस अटैक कर देगा किस पे, CH3 पे, और आपका CH3I बन जाएगा। बट अगर आपका 3 डिग्री ईथर है जिसमें 3 डिग्री कार्बन है, अगर आपके ईथर में 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री कार्बन में आपका क्लीवेज ऐसा होगा जिससे कि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, आपका क्लीवेज ऐसा होगा, यहां से क्लीवेज होगा, ना कि यहां से होगा। ठीक है, यहां से नहीं होगा, यहां से क्लीवेज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लीवेज कैसे होगा, जिससे कि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी मच स्टेबल। तो आपका क्लीवेज होगा ऐसे, तो पहले आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये वाली जो मैकेनिज्म है, ये वाला जो मैकेनिज्म है वो किस पाथवे को फॉलो करता है, SN1 पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म है वो SN1 पाथवे को फॉलो करता है, ये वाला SN2 पाथवे को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट I माइनस जो है वो अटैक कर देगा CH3 पे। बट यहाँ पर क्योंकि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा पहले, तो SN1 बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ आपका CH3OH निकल जाएगा। बट हमारे पास I माइनस बना है, I माइनस जो है क्योंकि ये प्लेनर हो गया, ये प्लेनर हो गया तो ये पीछे से भी अटैक कर सकता है और आगे से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे डेसिमाइजेशन होगा तो यहाँ पे I माइनस जो है अटैक कर देगा और क्या बना देगा आपका CH3 होल थ्राइस CI। ठीक है, आपका जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा पहले और फिर अटैक होगा। तो सिंपल SN1 रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, कार्बोकेटाइन फिर अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए कंडीशंस। तो अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री दे रखा है ईथर, तो आपका सिंपल अल्कोहल वो बनेगा जहां पर ज्यादा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे रखा है तो SN1 को फॉलो करेगा। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो देख रहे हैं ध्यान से, हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन जो है वो रिएक्शन करती है, एल्कीन रिएक्शन करता है किससे, BH2 और B2H6 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको H2O2 दिख गया, यहाँ पे आपको H2O2 दिख गया तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो आपका एनायन है, एनायन काला आएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, एनायन काला आएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो OH काला आएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। ठीक है, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा। तो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, मतलब OH जो है वहां पे लगेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और बात ध्यान रखो कि इसमें जो रेशियो क्या होता है एल्कीन और B2H6 का, एल्कीन और B2H6 का रेशियो क्या होता है, तो आपको एक B2H6 मोल से, एक B2H6 मोल के लिए आपको 3 मोल्स ऑफ एल्कीन लेने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको 1 मोल ऑफ B2H6 है आपके पास तो 3 मोल्स ऑफ एल्कीन लेने पड़ेंगे, तो आपका रेशियो क्या होगा, 3:1 हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो आपको पता होना चाहिए, 3:1। और आपका बायोप्रोडक्ट क्या होगा, BOH होल थ्राइस। ठीक है, BOH होल थ्राइस आपका बायोप्रोडक्ट निकल जाएगा, दैट इज बोरिक एसिड। ठीक है, दैट इज बोरिक एसिड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन क्या होती है, हमारी बनाती है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड किससे बनाती है, हमारी फिनॉल से बनाती है। फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा ये O- Na+ और CHCl2, फिर आप वापस NaOH और H+ डालोगे, मतलब एसिड डालोगे, तो आप क्या बन जाएगा, OH और CHO बन जाएगा। इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, या इसको कॉमन नेम आपको बताना चाहिए सैलिसाइल एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन हम बनाते हैं फिनॉल से, क्या बनाते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो सिंपल एक्वस NaOH लेना है, एक्वस NaOH से आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड के बाद आपको CO2 डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर पे, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे। सबसे पहले देखो, अगर आपको दे रखा है एल्कीन और यहाँ पे देखा है साइनो ग्रुप, तो हमने ले रखा है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ले रखा है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो आप क्या करेगा, वो CN को क्या कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, CN को CHO में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड आपका इंटैक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, आपकी क्या है, एस्टर है। ठीक है, आपका एस्टर दे रखा है COO,
तो आपको दे रखा है डायबल एच डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या कर देगा, देखो डायबल एच जो है वो आल्सो रिड्यूस एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, डायबल एच आल्सो रिड्यूस एस्टर, एस्टर को रिड्यूस कर देगा, एस्टर को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एस्टर को भी आपको रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, तो एस्टर को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में और साइनो को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हमारे पास रखा है, हमारे पास एल्डिहाइड रिएक्शन है किसके साथ, सेमी कार्बोसाइड, ये हमको होता है सेमी कार्बोसाइड, NH2CO NH2, ठीक है, बच्चों को लगता है NH2CO NH2 होता है, नहीं, NH2CO NH2 होता है, क्या होगा, सिंपल वाटर निकल जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वाटर, देखो ध्यान से, वाटर आपका निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है, वाटर निकल जाएगा, एक बार वाटर निकल गया आपका, तो सिंपल जो बचा है वो लगा दो, C डबल बॉन्ड N हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड N, और ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड NH NH2, क्योंकि आपका सेमी कार्बोसाइड से आपने रिएक्शन कराई एल्डिहाइड की, तो आपका बन जाएगा सेमी कार्बोजोन, ओन बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया ना, सेमी कार्बोजोन हो जाएगा, ठीक है, सेमी कार्बोजोन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशन रिडक्शन, दोनों में हम सेम ही लेते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारा जो क्लेमेंसन रिडक्शन में है, हमारा जो रिएजेंट होता है वो क्या लेते हैं, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ठीक है, आपका सिंपल एल्कीन बन जाएगा, किससे, एल्डिहाइड कीटोन से। सिमिलरली यहाँ पे भी एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं, सिंपल पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो आप सिंपल पहले O2 वाटर निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा, पहले वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया, वाटर निकल के बाद आपको क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, इंटरमीडिएट बनने के बाद आपको डालना है आपका KH KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, KOH बेस की तरह काम करेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल आपका सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो आपको बन जाएगा एल्केन, ये रिएक्शन का नाम होता है वुल्फ-किशन रिडक्शन, ठीक है, वुल्फ-किशन रिडक्शन, और ये वाली होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो यहाँ पर, ये भी आपकी एल्केन बनाने के लिए काम आती है, जब आपके एक यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका ये जो है रिएक्शन जो है कन्वर्जन में काम आती है आपकी, तो एक कार्बन आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो RCONA आपने क्या लिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इन आपकी रिएक्शन करवाएगी किससे, NaOH और CO, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेशो पता होना चाहिए 3:1, ठीक है, 3:1 पूछते रेशो, 3:1, 3 जो है NaOH है और CO जो है 1 है, रिएक्शन करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, CO2 निकल जाएगी, आपका Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है, Na2CO3 निकल जाएगा और आपको बन जाएगा एल्कीन, इसको बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, रिएक्शन का नाम क्या होता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अगर आपको बनाना है डायरेक्ट आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है किस पे, एराइल पे, ठीक है, आपका टॉलिन बना हुआ है या आपका इथाइल बेंजीन बना हुआ है, ठीक है, इथाइल बेंजीन बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बनाना है एसिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, KMnO4 की रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ KOH, KMnO4 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ KOH हीट करना पड़ेगा, तो पहले आपको बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, फिर आप H2 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको बनेगा बेंजोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, हमको पता है कि जो हमारा जो बेंजाइल्डिहाइड हमारा जो CHO ग्रुप है ना, वो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आने वाला होगा, जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा मेटा पोजीशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो होता है ना आपका एल्डिहाइड और एसिड दोनों ही, एल्डिहाइड और एसिड दोनों ही क्या होते हैं, आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा मेटा पोजीशन में, तो आपका नाइट्रेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4, तो आपका जो नाइट्रेशन होगा वो मेटा पे आएगा। सिमिलरली अगर COH की बात करें, अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो मेटा पे आएगा, अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड FeBr3, ठीक है, ब्रोमिनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड FeBr3, आपका ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, Br पे होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेम रिएक्शन पे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो रोजोनमन रिएक्शन में क्या होता है, आपका सिंपल एसाइल हाइड, ठीक है, एसाइल हाइड RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल रिडक्शन कर रहे हो, रोजोनमन रिडक्शन, तो यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, रोजोनमन रिडक्शन में हम यूज करते हैं PDBSO4, ठीक है, पैलेडियम BSO4 यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन, ठीक है, आपको मिल जाएगा RCHO। नेक्स्ट रिएक्शन स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन में RCN से आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो, RCHO में कन्वर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे RCN में आप यूज करते हो SnCl2, याद किस रहोगे, देखो S स्टेफन याद रहोगे, S का S स्टेफन का S और SnCl2 का भी S, तो आप यहाँ पे यूज करते हो स्टेनिस क्लोराइड यूज करते हो, ठीक है, स्टेनिस क्लोराइड यूज करते हो, SnCl2 एंड HCl, तो आपको क्या बनेगा, पहले इमीन बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इमीन बोलते हैं, तो इमीन बनेगा आपका, पहले इमीन बनने के बाद आपका सिंपल आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका बन जाएगा RCHO, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इटार रिएक्शन, तो इटार रिएक्शन आपकी टॉलिन से, ठीक है, डायरेक्ट टॉलिन से क्या बन जाएगा, आपका बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड आप यूज करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड यूज करोगे, आपका जो सॉल्वेंट होगा CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3+ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O+, मतलब आपका एसिड, और आपका क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, दैट इज बेंजाइल्डिहाइड। तो आपको क्या बनाया, आपने डायरेक्ट टॉलिन से क्या बना दिया, बेंजाइल्डिहाइड बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, आपकी कपलिंग हो जाएगी, ठीक है, कपलिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे होना चाहिए कंडीशन क्या है आपकी, कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम रिएक्शन कराते हैं आपकी एक एल्डिहाइड, ठीक है, आपके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको एल्डिहाइड के, तो एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड क्या होगा, पहले डाइल्यूट NH रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट NH क्या है, आपका बेस है, बेस क्या करेगा, इस आपका अल्फा प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपको बन जाएगा CH2 COH। अब हमारा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्डिहाइड का, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्डिहाइड का, अब CH2 अटैक कर देगा CO पे,
CO पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगी आपकी रिंग, और ये जो है डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, तो CH3COH और ये CH2COH बन जाएगा, ठीक है, COH बन जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे हम हीट करेंगे ना, जैसे हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 कर दो इसको, तो ये OH2 निकल जाएगा। तो जैसे आप हीट करोगे तो H2 निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन भी है और अल भी है, तो ब्यूटीनल, ठीक है, ब्यूटीनल बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट। सिर्फ ये हमारा, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करवा रखा तो आपको ये बनाना है, सिंपल ये बनाना है। अगर आपको हीट भी डाल रखी है तो आपको कंडेंसेशन करवाना है, मतलब आपको वाटर निकाल देना है लास्ट में से। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर कीटोन केस है तो कीटोन में आप NaOH यूज कर सकते हो या आप बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, BOH होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, BOH होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिज़ाउर रिएक्शन। कैनिज़ाउर रिएक्शन कब होती है, जब आपका अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, जिन भी कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें सब में कैनिज़ाउर रिएक्शन हो सकती है, बट जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनमें कैनिज़ाउर रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, उनमें कैनिज़ाउर रिएक्शंस नहीं हो सकती। तो यही पूछा जाता है कि कैनिज़ाउर रिएक्शन किसमें नहीं हो सकती, तो आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट नहीं है, जहां प्रेजेंट नहीं है वहां कैनिज़ाउर रिएक्शंस हो जाएगी। तो देख लो यहाँ पर हमारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, तो क्या होगा, एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब आपका बन जाएगा एसिड, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का, ठीक है, एल्डिहाइड का ही, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई दीस रिएक्शन आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा CH2OH और आपका बन जाएगा एसिड, एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन HVZ रिएक्शन, फुल फॉर्म क्या होती है, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो आप क्या लेते हो, आप यहाँ पे आप एसिड ले रहे हो, एसिड में आपका अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ठीक है, अल्फा कार्बन होना चाहिए। आप क्या डालोगे, आप X2 डालोगे, X2 मतलब Cl2Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड H2O, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा क्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन पे आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन बोल सकते हो आप, ब्रोमिनेशन बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने X2 क्या लिया है, Cl2 लिया है या Br2 लिया है। तो इसी के साथ हमारी एल्डिहाइड की रिएक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर की रिएक्शन देखते हैं, अमीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो अमीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान से देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हमको पता है जो एनिलीन में NH2 ग्रुप है हमारा बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लोन पेयर्स है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अवेलेबल है। तो उसकी वजह से अगर आप इसका नाइट्रेशन करवाते हो, क्योंकि हमको पता है इसका ये हाईली एक्टिवेटिंग है, ठीक है, ये क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग है, तो हाईली लिख लो इसको, हाईली एक्टिवेटिंग है, हमको पता है हाईली एक्टिवेटिंग है। तो जैसे हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पे हर जगह नाइट्रो लग जाएगा, ठीक है, नाइट्रो आपका पैरा पे भी लगेगा, नाइट्रो आपको मेटा पे भी लगेगा और नाइट्रो ऑर्थो पे लगेगा। आपको रेशियो पता होना चाहिए, ये आपको 51% बनता है, या आपको 47% बनता है, और सबसे कम आपको बनता है 2%, ठीक है, 2% बनता है। बट अगर हमको चाहिए सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ मिक्सचर प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो इसको प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, तो एक प्रोडक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर नाइट्रेशन का NH2 का क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप। तो एसाइलेशन हमको डालना पड़ेगा CH3COCl इन प्लेस ऑफ pyridine जो डाल रहे हैं, जिससे कि जो HCl निकलेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, अटैक हो जाएगा NH2 अटैक कर लेगा सिंपल CO पे, और Cl को क्या कर देगा, निकाल देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, NHCO बन जाएगा। अब ये जो था ना, ये जो था हाईली एक्टिवेटिंग था, ठीक है, ये जो था वो हाईली एक्टिवेटिंग था, बट जैसे आपने एसाइलेशन कर दिया वो लेस एक्टिवेटिंग बन गया। अब लेस एक्टिवेटिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, HNO3 H2SO4 डाल रहे हो, तो अब वो होगा आपका सिंगल नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, आपका मोनो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा जो कि पैरा पे बनेगा, ठीक है, आपका जो मेजर कंपाउंड बनेगा वो पैरा पे बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100% यही बनता है, पैरा कंपाउंड ही बनता है, मतलब पैरा पे लग गया आपका NO2। फिर आपको NHCO को आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कअप करना पड़ेगा H2H+ डाल के, तो आपका क्या बन जाएगा, वापस NH2NO2 बन जाएगा, ठीक है, मतलब क्या बन गया आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया, क्या बन गया आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। तो दैट्स हाउ यू कैन फॉर्म मोनोनाइट्रेशन कंपाउंड्स इन केस ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन के केस में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करना पड़ेगा टू फॉर्म द मोनोनाइट्रेशन कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है हमारे पास। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने क्या डाल दिया, H3PO2 डाल दिया, H3PO2 इन प्लेस ऑफ CH3CH2OH। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है CH3CO2OH, CH3CH2OH मतलब इथेनॉल। तो क्या कर देगा, N2 गैस निकाल देगा, HCl गैस निकाल देगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, आपका बेंजीन बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H3PO2 डालना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा CH3CH2OH। अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और HBF4 डाला, अगर HBF4 डाला तो आपका क्या बनेगा, पहले Cl- हट जाएगा और BF4- लग जाएगा। सिंपल आपका एनाइन एक्सचेंज हो रहा है, तो BF4- लग गया। अब दो कंडीशन है, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो आपको बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बट अगर आपने डाल दिया NaNO2 इन प्लेस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एंड हीट कर दिया,
आपने डाल दिया NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट और हीट कर दिया तो आपका बन जाएगा NO2, तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अगर हीट करा तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होनी चाहिए। हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन, NaNO2 डाल दिया तो नाइट्रोबेंजीन। देखते हैं इसकी नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन से बनाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन से बनाता है। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा यहाँ से। तो ये पूछ सकते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो होती है वो किसके लिए यूज होती है? सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होती है। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? थैलेमाइड यूज करते हैं। ये थैलेमाइड है, इसमें डालते हो KOH, तो KOH से बन जाएगा आपका पोटेशियम थैलेमाइड सॉल्ट बन जाएगा, N-K+ बन जाएगा। फिर आप डालोगे RX, तो इससे आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप लग गया NR पे। ठीक है, NR पे क्या लग गया? N के साथ लग गया एल्काइल ग्रुप। अब क्या करोगे? आप एक्वस एनर्जी डालोगे, तो ये जो है क्लीवेज हो जाएगा यहाँ से। तो आपको क्या मिल जाएगा? RNH2 मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा थैलेमाइड सॉल्ट। ठीक है, आपको मिल जाएगा थैलेमाइड सॉल्ट मिल जाएगा, थैलेमाइड सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो ये RNH2 मिल गया, तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। अब 1 डिग्री क्यों मिलता है यहाँ से? क्योंकि आप जो RX है ना, वो RX आप RX का ले रहे हो, हेलो एल्केन ले रहे हो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, आप अराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो। ठीक है, अराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो क्योंकि अराइल हैलाइड में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अराइल हैलाइड में आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो NR जो N है ना, वो अटैक कर रहा है ना, वो N अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अराइल हैलाइड में N अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, RX जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, इसलिए आपका क्या बनेगा? हमेशा आपका सिर्फ 1 डिग्री अमीन से बनेगा। और 1 डिग्री भी कैसा बनेगा? आपका 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन से पता लग जाएगा यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। ठीक है, एक कार्बन कम होगा, 1 कार्बन लेस। तो आपका RCONH2 है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? अमाइड है। ये अमाइड में क्या डाला आपने? Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ 4 NaOH एक्वस। तो NaOH और Br2 आपको पता होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? RNH2 बन जाएगा, मतलब CO निकल जाएगा। ठीक है, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका एक कार्बन कम हो गया। तो जब भी एक कार्बन कम करना हो आपको कन्वर्जन में, कन्वर्जन क्वेश्चन में, तो आपको कौन सी रिएक्शन यूज करनी है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर आपको अमाइड से अमीन बनाना है, अमाइड से अमीन बनाना है, और आपको क्या निकल जाएगा? Na2CO3 निकल जाएगा और NaBr निकल जाएगा। तो ये भी 1 डिग्री के लिए। ठीक है, ये भी 1 डिग्री के लिए ही यूज होती है। नेक्स्ट आती है कार्बन अमीन रिएक्शन। कार्बन अमीन रिएक्शन इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनेट है या नहीं, मिक्सचर में आइसोसाइनेट है या नहीं, उसका टेस्ट करने के लिए भी यूज आती है रिएक्शन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर 1 डिग्री प्राइमरी मीन्स। ठीक है, ओनली फॉर 1 डिग्री प्राइमरी मीन्स होती है। तो RNH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, अमीन यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KH। हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको बन जाएगा आइसोसाइनेट। ये होता है RNC, ये उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसकी स्मेल जो होती है वो फाउल स्मेल होती है। तो फाउल स्मेल से आपको पता लग जाता है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, फाउल स्मेल से आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। प्लस आपका 3KCl और 3H2 निकल जाएगा। विद दिस वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज ही वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कराऊंगा। फिर नेक्स्ट जो आपकी कल ये दोनों वीडियो तो आ जाएगी आपकी, ये दोनों वीडियो आ जाएगी, तो स्टे ट्यून। और ये वीडियो जो आपकी कल आएगी, ठीक है, ये वीडियो आपकी कल आएगी। तो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अभी भी और दो वीडियोस आने वाली है और कल भी वीडियोस आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो कल की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, मोस्ट रिपीटेड ऑर्गेनिक की PYQs करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी। मैं जल्द मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।